Hello students. Today we are going to discuss about zero polynomial and zero polynomial. Zero of polynomial and zero polynomial. What is the difference between these two? As you have studied about polynomials, what are the polynomials you have studied in the previous video? So you have seen many examples like x square minus 7x plus 10, x plus 5, root 7. These are the examples of the polynomials. So these polynomials can be denoted with like this: p with variable x, p with variable x. You can also write q with variable x. Here x is not mentioned, but we can write it as x raised to power 0. This is quadratic, because its degree is 2. This is linear because its degree is 1, and this is without variable, it has only degree 0, so it is a constant polynomial. So we denote these polynomials like this. Suppose we have the variable y square plus 7. Y square plus 7. So we can write it like py. So it was the introduction about the polynomials that we have already studied, but today we are going to discuss about the zero of the polynomial. What is the zero of the polynomial? Polynomial का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है ये हमने सीखना है। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस वेरिएबल की जगह पर रखने से इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मींस इफ आई पुट एनी वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, देन दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो व्हेन आई विल पुट एनी वैल्यू। इफ आई पुट अ वैल्यू, not any value, put a value which makes this polynomial zero, then we can say that, तब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमने इसमें रखी और जिसने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया वो वैल्यू क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं आसान, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा अलग से। x प्लस 5, एक मैंने ये भी एग्जांपल लिया होगा। इसमें आप बताओ कि इसमें x की जगह पर क्या रखा जाए जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। x की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, -1 रखता हूं तो 4 हो जाएगा। अगर हम ट्रायल एंड एरर का मेथड अपनाएंगे तो इससे पता चल सकता है। इसलिए ट्रायल और एरर की बजाय अभी डायरेक्ट हमें मालूम है कि x की जगह पर हम क्या रखें जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो मैंने यहां रखा -5, जिससे ये क्या बन गया, जीरो। तो x प्लस 5 में x की जगह पर -5 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो -5 वो वैल्यू है
जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक और एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने, x² - 7x + 10। अब इसको लिखने का तरीका भी हम सीखेंगे कि हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो कैसे पुट करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास px = x² - 7x + 10। अगर मैं इसमें 1 बाय 1 वैल्यू ट्राई करता हूं जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो हमें इस पॉलिनोमियल का भी जीरो मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने x की जगह पर 1 रखा, तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। x की जगह पर हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 10, 1 का स्क्वायर 1 - 7 + 10, 10 और 1 11 - 7 4, तो हमें जीरो नहीं मिला। अब हम ट्राई करेंगे -1। तो ऐसे ट्राई करते करते मुझे आखिर में वैल्यू मिली 2। मैं 1 ट्राई करूंगा, -1 ट्राई करूंगा, फिर 2, फिर -2, ऐसे ट्राई करते करते हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। तो 2 ने क्या दे दिया हमें? 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जैसे x + 5 के लिए हमने वैल्यू सोची -5 जिसने इसे 0 बना दिया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री थी 1। तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन एक ही होगा। x + 5 है, अगर x में हम -5 रखेंगे तो ही 0 बनेगा। क्या हमारे पास कोई और वैल्यू है x की जिसमें हम रखें और ये 0 बन जाए? सोच के देखो, क्या हमारे पास है? नहीं है। सोचो, 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक -5 ही है जो इसको पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या है? 2। तो इसके कितने जीरोस होंगे? जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की मैक्सिमम, उसमें उतने ही जीरोस होते हैं। अभी हमें एक जीरो मिला है, अगर मैं इसमें और ट्राई करूंगा, 2 के बाद मैं -2 3 -3 ऐसे ट्राई करता जाऊंगा। मैं इसमें टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। आपको आगे जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि ये वैल्यू मुझे कैसे पता चल पा रही है। वो हम अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमें जीरो पॉलिनोमियल सीखना है, इसलिए मैं डायरेक्ट वो वैल्यू ढूंढकर अपने दिमाग से बता रहा हूं कि इसमें क्या पुट करने से जीरो आ सकता है। तो 2 रखने से ये जीरो मिल गया। अब 5 रखने से भी हमें इस पॉलिनोमियल का एक और जीरो मिल जाएगा। (25) और 10, 35, 35 - 35 will give us 0. So इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पर 5 रखेंगे, तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, मींस ये हमें 0 देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 5 इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। अब बात आती है कि क्या डिग्री 2 होने से इसके दो ही जीरोस होंगे? ये भी जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, ये वर्ड मैं बोल रहा हूं। मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे ये बोल रहा हूं। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। x² + x + 1। अब आप इसकी वैल्यू सोचिए कि अगर हम इसमें क्या रखें कि 0 बन जाए। नहीं मिलेंगे आपको, होंगे 2 ही, लेकिन वो रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं।
जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके रियल नंबर, इसके जीरोस रियल नंबर क्यों नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर मैं 1 रखता हूं, -1 रखता हूं या कोई और भी वैल्यू रखता हूं तो मुझे इसके जीरोस नहीं मिल पा रहे, इसके जीरोस मुझे एज ए रियल नंबर नहीं मिल पा रहे। तो जो हमारा टॉपिक था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हम उसकी वैल्यू को ढूंढ लें जो उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, x² - 7x + 10 के एग्जांपल दिए थे मैंने 5 और 2, जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं। x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर 5 रखने से, वेरिएबल की जगह पर 2 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो बनती है। तो ये 5 और 2 इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल पर। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो। देखो, आपने एग्जांपल देखे थे कि 7, 100, -1/2 ये सब के सब विदाउट वेरिएबल है। हम इनके साथ वेरिएबल और उसकी पावर जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि x⁻0 मतलब 1, जो कि आपको वापस -1/2 दे देगा। y⁻0 1 will give you 7, 1 जो 7, like this 100 into 1 100। अगर मैं कोई रूट में भी नंबर लेता हूं, √2 p⁻0, p की बजाय मैं ले लेता हूं a, √2a0, तो ये क्या बनेगा? √2। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। बट जीरो के साथ अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूं, सोचिए, अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूं और उसकी पावर में जीरो लेता हूं तो क्या होगा? ये भी जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ x की पावर 7 भी ले लूं तो क्या होगा? 0 × x⁻7 0। तो ये तो जीरो जो है ये हमारी जीरो पॉलिनोमियल है, जिसके साथ वेरिएबल की कोई भी डिग्री ले ली जाए, वेरिएबल की कोई भी डिग्री ले ली जाए तो भी ये जीरो ही रहेगा। इसलिए इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, और जीरो पॉलिनोमियल जीरो है। डिफरेंशिएट करना है इसे। These two things are different. I think you will understand. Thank you.